नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन से राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती हो, चाहे जीएनएम भर्ती हो, चाहे एएनएम भर्ती हो, पिछली भर्ती में भी हमने हर भर्ती के लिए संघर्ष किया और उन भर्तियों को कंप्लीट करवाया। उसी के समकक्ष हमने सीएचओ की नई भर्ती लेकर आए। क्यों लेकर आए, वो किस तरीके से लेकर आए, आप सभी को पता है। किसी भी व्यक्ति ने शायद पहले नई सीएचओ के लिए नहीं बोला था, एकमात्र मैं शख्स था जिसने ये डाला था कि बहुत जल्द आपके लिए सीएचओ की नई भर्ती हम लेकर आएंगे, और वो भी 1 महीने के अंदर अंदर लेकर आएंगे। और उस 1 महीने में अर्थना भिजवाई बोर्ड को और उसमें विज्ञप्ति जारी करवाई साथियों। उसके बाद जो है जो इसमें पद, पहले इसमें केवल जो है 700-800 पद ही निकालने का प्लान था, लेकिन उसमें 1800 की एक नई फाइल जुड़वाई। उसके बाद इसमें कुल मिला के 2600 के करीब पद हुए। मेहनत करके इसको जो है 2600 की भर्ती, एक भर्ती पहले से पूरी नहीं हुई, उससे पहले हम दूसरी भर्ती करवा लाए साथियों। ये हमारी मेहनत थी। अब कुछ साथी लोग आते हैं और ये कहते हैं कि भाई फोटो खिंचवाए चले जाते हैं कि भाई आप पद वृद्धि के लिए। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनके साथ हूँ। वो भी हमारे छोटे भाई हैं। आप डालो जो कुछ भी डालते हो, लेकिन किसी की मेहनत के लिए नेगेटिव बोलना बंद कर दो साथियों। कोई व्यक्ति पद वृद्धि किस तरीके से करवाता है ये तक आपको नहीं पता होगा कि कैसे पद वृद्धि होती है किसी भी भर्ती में, वो भी आपको नहीं पता होगा। रही बात नो कैडर्स की, तो नो कैडर्स के ही पद क्यों बढ़े। हमने जब शुरू से 8 से 9 कैडर्स के, जब हमने जीएनएम, एएनएम और सीएचओ तीनों भर्तियों की पद वृद्धि के लिए बात रखनी शुरू करी, तो इन लोगों ने क्या है जो है और भी कैडर्स थे, जैसे आपने डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर और नर्सिंग ट्यूटर्स, और सभी लोग जो हमें कहने लगे कि नर्सिंग ट्यूटर्स पिछले थे, उनको भी हमने जो है एनओ में बोनस अंक दिलाए थे। टोटल 30 के करीब नर्सिंग ट्यूटर हैं, एएनएम टीसीएस पे लगे हुए हैं। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि नर्सिंग ट्यूटर्स को उनको लगाएंगे कहाँ पे सभी को। तो साथियों, सभी जो जितने भी पद वृद्धि होनी है जिन जिन कैडर्स में, उनमें से 9 में से 8 में स्वीकृति मिल चुकी है। आज दिन में स्वीकृति हुई है। और साथियों, कल छुट्टी थी, नहीं तो शायद परसों भी हो जाती। और मैंने डाला भी था कि 10 से पहले स्वीकृति करा कर रुके और अर्थना बोर्ड तक पहुंच जाएगी हर हाल में। और उसके जैसे 10 एक दिन में, शायद 10-20 दिन में, जो भी है परिणाम का हम बाद में बोलेंगे। हम श्योरिटी मैं पहले कभी नहीं बोलता साथियों जब तक हम काम कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। अब साथियों, कई लोगों का क्या कहना रहता है, एक ग्रुप में चैटिंग चल रही, बता रहे थे, अभी कोई बता रहा था मेरे को, साथी लोग थे हमारे साथ अभी पदवृद्धि के हिसाब से। तो वो क्या कहते हैं कि बोले भाई साहब, एक जना कह रहा है बोले दिल्ली से पदवृद्धि का क्या लेना देना। तो मैं आपको बताता हूँ साथियों, जिस सीएचओ, एएनएम, जीएनएम, जितने भी एनएचएम का अर्थ क्या होता है, नेशनल हेल्थ मिशन, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। इसमें बजट का क्या सिस्टम होता है, 60% भारत सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है। और उस एनएचएम के अंतर्गत भी सीएचओ किस में आता है, कहाँ लगता है, सब सेंटर्स पे, यानी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर किसके अंडर में आते हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत काम करते हैं वो, और वो आयुष्मान भारत योजना एनएचएम के अंडर में काम करते हैं। तो साथियों, जब 60-40 का रेशियो है और केंद्र से 60% बजट आएगा, और 40% जो बजट है वो राजस्थान राज्य को दिए हुए 7 किस्तें हो गई, उसकी 7 बार से कोई किस्त, कोई वो नहीं दिया गया है। और जो भारत सरकार से जो 60% आ रहा है, उसी से पूरा सिस्टम चल रहा है। तो साथियों, सीएचओ में भारत सरकार के पास क्यों जाना पड़ता है दिल्ली, हमें पद वृद्धि के लिए भी इसलिए जाना पड़ता है कि भाई कल को सीएचओ में पद बढ़ेंगे। मान लो 1215 पद बढ़ाने की बात है, या 1315 पद, लगभग इतने बढ़ने हैं। मैं बता दूं आपको, 758 या 59 पद बढ़ने हैं नर्सिंग ऑफिसर में, और 1215 से लेके और लगभग जो है आप मान लो 1315 के बीच में, एग्जैक्टली आंकड़ा हम आपको बता देंगे अभी साथियों। इतने लगभग बढ़ने, 1200 से 1300 मान लो आप, तो कितने भी बढ़े, क्योंकि 80 की जो अप्रूवल अभी शाम तक नहीं मिल पाई थी। 80 से 90 पद ऐसे हैं जिनकी अप्रूवल शाम तक नहीं मिल पाई थी। 1215 पदों की 1200 से 1220 के करीब पद थे जिनकी अप्रूवल मिल चुकी थी पहले, और 80 से 90 पदों का अप्रूवल अलग से था, जिसमें कुछ एक जो है पिछली भर्ती का जो है कोर्ट केसेस के जो खाली पड़े थे पद, उनको रिक्त हुए थे पिछली भर्ती के, यानी कि तो उसमें भी अभी 219 की एक वेटिंग जो है उसके लिए हम प्रयास कर रहे थे, वो आने हैं। वो 219 पद हमने अलग से रिजर्व करवा रखे हैं। वो पदों पे जो एक वेटिंग मैंने पिछली 2020 वाली भर्ती में निकलवाई थी, जबकि 2019 में ये तय हो चुका था कि भाई नियम बन चुका कि वेटिंग कभी नहीं आएगी। फिर भी मैं वेटिंग वाले साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस 2022 में वेटिंग निकलवाने के लिए हर पुरजोर कोशिश करेंगे। हर व्यक्ति ने एक ही बात कही, वेटिंग नहीं आएगी, वेटिंग नहीं आएगी। हौसला तोड़ने वाले यहाँ बहुत आते हैं। हमारे विकास भाई, जो साथी लोग जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उनकी मेहनत को सफल बनाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कोशिश मेरी यही रहेगी साथियों।
कुछ काम ऐसे होते हैं जो अंदरूनी करने पड़ते हैं, ओपनली नहीं करने पड़ते, क्योंकि रोकने वाले ज़्यादा हैं, साथ देने वाले कम हैं। जैसे कि लिखित परीक्षा वाला मामला है, वो मामला भी अलग है, उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो डाला है, चिंता मत करो, वो भी आप देख लेना साथियों। अभी तो मैं केवल एनएचएम की बात कर रहा हूँ। और लिखित परीक्षा प्लस बोनस के लिए तो बहुत बड़ा प्रयास हमारा जो है सफल होने जा रहा है, और उसके लिए बहुत मेहनत हम लोगों ने करी है साथियों, अंदरूनी मेहनत की है। जिस दिन भी यहाँ सीएचओ का धरना हुआ, पिछली भर्ती का रिजल्ट जारी कराने के लिए, चाहे उसकी नियुक्ति दिलवाने के लिए, चाहे उनके ब्रिज कोर्स शुरू करवाने के लिए, तो जब भी हम यहाँ 100 लोग भी आए तो हमने ऊपर वाला चैम्बर जो है आपके एनएचएम पीडी साहब का है, संतोष कुमार गोयल जी का था, अब उनका ट्रांसफर हो गया, नई पीडी मैडम आ रही हैं, प्रिया मैडम। उनके नीचे वाला जो चैम्बर है राकेश शर्मा जी का है, जो अतिरिक्त जो निदेशक अपने इसके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के हैं, और कर्तम धरता है वो जो फाइल बना के भेजते हैं, फिर ही वो गायत्री राठौड़ मैडम के पास जाती है, और उसके ऊपर जो है चिकित्सा मंत्री जी के पास जाती है फाइल। तो साथियों, लेकिन लिखित परीक्षा का काम होता है डीओपी से, क्योंकि नियम संशोधन, सेवा नियमों में संशोधन करने के लिए डीओपी यानी कार्मिक विभाग में फाइल जाती है। बहुत लंबा प्रोसेस है साथियों, बहुत चप्पलें घिस जाती है। 1 से 1.5 साल हो गया हमें इस काम में लगे हुए, और कोर्ट में केस में लगभग जीतने के कगार पे आ गया अंतिम। अगर आज ये लिखित परीक्षा नहीं कराते तो पिछली भर्तियां सारी रद्द होंगी जो मेरिट से हुई है, और उनको दोबारा से कराना पड़ सकता है सरकार को। मैंने चैलेंज किया कोर्ट में बहुत मजबूती से, तो इनको आगे की भर्तियां लिखित परीक्षा से कराने के लिए मजबूर किया है, लेकिन अभी भी कोई फिक्स नहीं है साथियों। नया अधिकंडा अपना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो साथियों, हम लड़ रहे हैं, और इन्होंने मैंने एक आरटीआई डाली थोड़े दिन पहले, एक आरटीआई हमने वायरल कर दी। उस आरटीआई के वायरल करने के बाद तुरंत बाद लोगों को सबको अचानक सारी मनसा जाग गई कि लिखित से हम कराएंगे, हम ये कर देंगे। अरे भाई, जब इतने दिन कहाँ चले गए थे, जब ये लिखित परीक्षा का फाइनली आरटीआई में लिख के डाल दिया कि भाई लिखित परीक्षा से कराने के लिए नियम संशोधन के लिए फाइल भेज रखी है। महेंद्र जांगिड़ नाम से आरटीआई लगी हुई है, जो भरत बेनीवाल महेंद्र जांगिड़ जो केस रिटर्न एग्जाम के लिए लगा हुआ है, उनको आरटीआई में जवाब दिया गया है। साथियों, जो यहाँ साथी आते थे हमारे साथ, सीएचओ भर्ती के हो चाहे दूसरे वाले साथी हो, वो हमारे साथ अंदर वार्ता में जाते थे। तो उनके सामने रेगुलर बात होती थी लिखित परीक्षा के लिए। हमने कभी ओपन नहीं की ये चीज़, अंदर ही अंदर हमने मेहनत की, और अंदर से हमने कहा था ये ओपन करते ही लोग सक्रिय हो जाएंगे और इसके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। तो साथियों, हमने बहुत मेहनत की और लिखित परीक्षा के लिए 70% काम करवा लिया, लेकिन अभी भी पेंडेंसी है साथियों। मेहनत करेंगे तभी होगा, ये नहीं होगा कि हम सरकार को खिलाफ कर लें। अब आज अधिकारी खिलाफ हो रखे थे, साफ कह रहे थे कि भाई आप लोग जो है करो, आंदोलन करो, अब तुम तुम्हारे हिसाब से करवाओ काम। जबकि मैंने यूँ कहा कि साहब हमने आंदोलन नहीं किया, वो बच्चों ने ऐसे ही पेपर वायरल कर रखा है, कोई ऐसे ही बात है, ये है वो है। साथियों, जब कोई काम पॉजिटिव कर रहा हो सामने से, यानी कि आप किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार के अगर कोई चीज़ सीधा लेना चाहते हो, आज तक किसी ने व्यक्ति ने आगे आज तक यहाँ पे ज्ञापन तक नहीं दिया किसी उसको। जो लोग ये कहते कि हम आंदोलन कर लेंगे, हम उनके साथ हैं, आप हमें जहाँ जरूरत हो कि हम आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बनी बनाई खीर को ख़त्म मत करो, उसको लुढ़काओ मत उस भगोने को। तो साथियों, साथ दे दो आप लोगों के, हम साथ हैं, हम आप एक ही बात है। आप जॉइंट वर्ड यूज लेते हो ना, तो जॉइंट में ही रहो सभी। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ साथियों। दूसरी बात, ये T20 का भी समाधान तुम्हारा भाई कराएगा अंत में, ये और लिख के दे देता हूँ मैं तुम्हें साथियों। लेकिन आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ पद वृद्धि की फिलहाल, क्योंकि मैं पद वृद्धि के लिए वीडियो डालने के लिए आया हूँ, स्पेशली लिखित परीक्षा के लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा। तो साथियों, अभी अधिकारियों से मुलाकात हुई थी, आधे पौन घंटे हम अधिकारियों के पास अंदर बैठे, सारी बातें हुई। अधिकारी खुद बेचारे बाहर तक छोड़ने आते हैं, सारी चीज़ करते हैं। साथियों, आज जो मूवमेंट होता है इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस 10 कमरों में फाइलें जाती है पदवृद्धि की, ऐसे नहीं जाती। और एक कमरे में अगर आप मिलने नहीं गए ना उस दिन, तो उस दिन के बाद वो 4 महीने तक फाइल वहीं पड़ी रहेगी, 6 महीने तक फाइल वहीं पड़ी रहेगी। साथियों, ये हालात होते हैं चिकित्सा विभाग में। तो आप ये सोचते हो कि हम एक दिन जाके ज्ञापन पकड़ा के आ गए, पदवृद्धि हो गई, तो ये तो दिमाग से उतार दो साथियों। ये जो फास्ट सिस्टम हुआ है ना मेडिकल एंड हेल्थ का, इसको हमने 3-4 साल में पिछले में सुधार के छोड़ दिया। जयपुर से दिल्ली तक साइकिल यात्राएं, आंदोलन पे आंदोलन, भजेड़ बुला दिया यहाँ सबका, जब जाके आज ये जो सारे काम स्पीडली होते हैं। और अधिकारियों को पता ही, ईमानदार आदमी टांग पर टांग रख के सामने अधिकारियों के बैठ के बात करते हैं। रही बात, जैसे अब कई साथी कहते हैं ऑनलाइन जो आईएनसी से मान्यता का मामला, अरे भाइयों, आईएनसी का मान्यता का मामला दिल्ली से सोल्व होगा, आईएनसी से होगा। यहाँ जयपुर से कोई लेना देना नहीं है, या फिर सोल्व होगा तुम्हारी कॉलेज वालों के थ्रू, 2 ही लोगों के थ्रू होगा। और उसमें भी मैंने 3 से 4 कॉलेजों का मामला सोल्व करा दिया है अभी, और वो जल्द ही हम 100%, मेरे पास रोज फोन आ रहे हैं। विनायक वालों के आए, उनका भी काफी हद तक पॉजिटिव हो गया। अब पिंक सिटी वालों से, जीएल सैनी, आपके सुपर किंग, सभी कॉलेजों से हमारी लगातार बात हो रही है, सारे साथियों से बात हो रही है, सब
जो उनमें प्रतिनिधि हमने नियुक्त किया है वो सभी साथी लोग हमारे साथ बात कर रहे हैं और उनका 100% मैं कह रहा हूँ आपको आईएनसी से मैं जाके लेटर दिला के लाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और आईएनसी से जो है जोगेंद्र शर्मा जी इन सबसे हमने मुलाकात भी की और आगे भी करेंगे साथियों, चिंता की कोई बात नहीं है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार मैडम से भी बात करी, उन्होंने जो है वहाँ दिल्ली आप लोगों के लिए लेटर भेजने के लिए हमें पॉजिटिव बोला है और मंडे को वापस मैं उस मामले में मुलाकात कर रहा हूँ। जो भी जो आईएनसी के मामले वाले साथी लोग हैं वो मंडे को आ जाएं, जो हम और दोबारा से उनकी मुलाकात करवा देंगे। रही बात स्टाइफंड की, वो फोन आने लग गए क्योंकि सब लोगों ने वो पोस्ट डाले तो कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा स्टाइफंड का मैटर। अरे भाई स्टाइफंड का मैटर हमने जब एमबीबीएस वालों को 12,000 इंसेंटिव वो स्टाइफंड दिलाया था, तब मैंने खूब कहा था ना झकमरा के कि आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी स्टाइफंड बढ़वा देते हैं। तब भी मैंने मांग तो रखी थी, लेकिन उस टाइम 5-5 हज़ार की मांग रखने के लिए कह रहा हूँ। 10,000 मांगोगे तो 5,000 तो मिलेंगे, 4,000 तो मिलेंगे, 3,000 तो मिलेंगे। तो इसलिए 10,000 की मांग, 12,000 की मांग जो करोगे तो 5-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। तो इसलिए अपन प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार का ही नहीं, यहाँ तो राजस्थान सरकार का भी उसमें रोल है। राजस्थान सरकार से वो आसानी से हो सकता है, हम प्रयास करेंगे तो आप सभी साथी लोग जो है साथ बनाए रखें, 100% आपका काम करें। लेकिन साथियों अब 8 कैडर्स की जो पदवृद्धि है उसमें मैंने सभी कैडर्स के नाम भी बता दिए। सोमवार तक इन सभी कैडर्स का जो है, सोमवार को नहीं तो मंगलवार या बुधवार तक, सोमवार की तो मैं गारंटी नहीं देता साथियों, क्योंकि मंत्री जी जो है, चिकित्सा मंत्री जी जो है कल आए या सोमवार या मंगलवार को आए। जैसे सोमवार को जिस दिन रहेंगे वो यहाँ पे, हो सकता है कल आगे तो घर से भी जाके ये लोग एनएचएम से जो है जाके और वो कह रहे हैं हम साइन करा लेंगे पदवृद्धि के, ताकि जल्दी उस भर्ती का रिजल्ट आ सके। और क्योंकि उस भर्ती का मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि उसी दिन परिणाम आएगा जिस दिन इसमें पदवृद्धि हो जाएगी। जिस दिन से हमने बीड़ा उठाया था उसी दिन हमने आपको कहता था कि अब तो पदवृद्धि होकर इसका परिणाम आएगा, और वही हुआ साथियों। लगभग अंतिम पड़ाव में है। और धन्यवाद देता हूं बोर्ड चेयरमैन साहब को भी, धन्यवाद देता हूं एमडी साहब को भी, जिन्होंने इतना पॉजिटिव तरीके से रवैया अपनाया। धन्यवाद देते हैं हम गायत्री राठौड़ मैडम को भी कि उन्होंने हमारी बात रखी। सबसे बड़ा धन्यवाद चिकित्सा मंत्री जी को कि आज आपने थोड़े दिन पहले देखिए कि आरयूएचएस में मैं खड़ा था और काफ़ी देर उनसे चर्चा हुई थी, आधे पौन घंटे लगभग उन्होंने अंदर चैम्बर में बिठा के बात करी थी चिकित्सा मंत्री जी ने, और उन्होंने अच्छे से जो है पदवृद्धि का मजबूती से विश्वास दिलाया था। उसके 3 दिन बाद ही उन्होंने रिक्त पदों की सूचना मांग ली थी, और जैसे ही रिक्त पदों की सूचना मांगी थी मैंने डाला था कि 3 दिन पहले चिकित्सा मंत्री से मिला था, और तीसरे दिन बाद में जो है पदवृद्धि के लिए रिक्त पदों की सूचना मांग ली थी साथियों। तो साथियों प्रयास सभी के हैं, मैं ये नहीं कहता कि उन भाइयों ने प्रयास नहीं किए जो यहाँ से फोटो डालते हैं और कुछ डालते हैं, सभी के प्रयास है, मैं सबके साथ हूँ। लेकिन ये है कि हम सबकी मेहनत सफल रही और दिल्ली तक जाना पड़ा हो, क्योंकि सबसे मेन दिल्ली थी, सबसे मेन चिकित्सा मंत्री जी थे। चिकित्सा मंत्री जी अगर रिक्त पदों की सूचना नहीं मांगते तो मेरे हिसाब से जो है आज ये लोग भी एक्टिव नहीं होते। हम अपने दम पे करते कोशिश, लेकिन वही बात है कि एक लिमिटेड कोशिश हो पाती है। फिर भी हमने आज तक जिस चीज़ के लिए कोशिश की आज तक असफल नहीं हुए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ लिखित परीक्षा भी कराऊंगा, 80-20 भी कराऊंगा, और जो दूसरे काम है वेटिंग है जो उसके लिए भी मैं 2022 के लिए मैं आज आपको कह रहा हूँ। कई लोग कहते हैं 2022 वालों के जो भर्ती के पद उसमें आगे वाली भर्ती में जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे, कुछ नहीं साथियों। 2022 वाली भर्ती के अंदर 3400 लोगों को ब्रिज कोर्स के लिए चयन किया गया था, और विदाउट जो सीसीएच वाले थे 1800 के करीब थे, यानी 5215 के करीब पद थे। उसमें 1800 में से यानी 1748 लोग थे ऐसे, 49 का रिजल्ट रोका गया था, 1748 वैसे थे, और जो 1748 में से कि कुल मिलाकर जो है 1491 को जो है सीधी पोस्टिंग दे दी गई, क्योंकि उनका सीसीएस पूरा था, और 3400 कुछ थे, उसमें से जो है 2800 के करीब यानी 2798 के करीब लोगों का जो है सीसीएच के लिए जो है उनका कॉलेज चॉइस भरी गई थी, तो साथियों उनका अलॉटमेंट हुआ था। तो ऐसे में साथियों अब कॉलेजेस में और हो सकता है 20-50 ने ज्वाइन नहीं किया हो, लेकिन लगभग ये रेशो निकल कर आ रहा है। तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, जो है ये जो पिछली भर्ती है इसके कोई भी पद आगे वाली भर्ती में नहीं जोड़ा गया है, और जोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि कल को कोई कोर्ट में चला गया तो लेने के देने भी पड़ जाएंगे, क्योंकि इस भर्ती का अभी तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें अभी तक कोर्ट केसेस चल रहे हैं और कोर्ट केसेस लग चुके हैं। कल को पद की जरूरत पड़ गई तो इस भर्ती में पद कहाँ से देंगे। तो साथियों आपको गुमराह करने वाले बहुत हैं, लेकिन सच्चाई बताने वाले बहुत कम। मैंने एग्जैक्टली बता दिया, 14,700 के करीब जो है टोटल पूरे देश में सब सेंटर्स हैं, यानी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। उन 14,700 के अलावा 1300 अब नए और हो गए हैं। 16,000 सब सेंटर्स लगभग जो है अप्रूवल मिल चुकी है, आप खुद देख लेना। उसी में 1200-1300 वो जो अब जुड़े हैं, जो पद जुड़े हैं वो वाले जुड़े हैं, और वो भारत सरकार से ही पूरा उन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का 1-1 रुपया आता है, और उन्हीं रुपयों से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के उन्हीं रुपयों से आयुष्मान आरोग्य मंदिर हर गांव ढाणी में बनेंगे और आयुष्मान भारत योजना के अंडर में आते हैं। उस आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे एक एएनएम, एक सीएचओ और एक आशा सहयोगिनी होती है।
तो हर एक CHO एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जोड़ते तो 16,000 के करीब होते हैं। तो 1300 अब वाले जो नए आए उनके हिसाब से हुआ है, और धीरे धीरे जो है पूरा ऑनलाइन डाटा भी आपके सामने शो हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, और आप खुद देख लेना 8 कैडर्स की मांग शायद मैंने ही उठाई थी। राजस्थान में शायद एक पहले कोई नर्सिंग ऑफिसर के उठा रहे थे, कह रहे थे बोले नर्सिंग ऑफिसर की पदोन्नति हो, फिर कह रहे थे, फिर जैसे ही मैंने CHO का बोलना शुरू कर दिया, फिर औरों का बोलना शुरू किया, बावरों का बोलना शुरू कर दिया। और साथियों, सभी साथियों के हम साथ हैं। अगर आप लोगों में इतना है तो सभी साथी लोग जो आपके खुद के पहले के मुद्दे हैं उनको सॉल्व जरूर करो, और उनमें भी हम आपका साथ देंगे अगर आप लोग चाहें तो साथियों साथ बनाए रखें, मजबूती से हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पदवृद्धि होकर 10 से पहले का मैंने बोला है, तो 10 से पहले ही पदवृद्धि होगी। 10 तारीख से पहले का मैंने ट्वीट डाला हुआ था, तो मंगलवार तक जो है 100% अर्थना जो है मंगलवार या बुधवार तक, लास्ट बुधवार तक बोलूंगा मैं तो, क्योंकि मेरे को डिपार्टमेंट पे विश्वास नहीं रहता। मैं तो आज जो है 3 दिन पहले भारत सरकार से अप्रूवल आई है, इनको पूछ लो, 3 दिन हुए हैं भारत सरकार से अप्रूवल होके इन पदों की, कि भाई भारत सरकार से अप्रूवल हो गया कि ब्रिज कोर्स का 1,04,000 रुपए जो एक कैंडिडेट का होता है वो 1,04,000 रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से जो है पूरा भारत सरकार भेजती है, 1 रुपया दूसरा नहीं भेजता है, तो वो भारत सरकार ने अप्रूवल करके भेजे। तो साथियों सारे काम आपके मजबूती से कर रहे हैं, आप लोग साथ बनाए रखें, मजबूती से हम इसको इस तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे, एकजुट रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।